Jungle. Assalamualaikum my dear students. Today I will discuss with you how to start university life and how to get good grades. ये वीडियो सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए है कि आप किस तरह से अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स यही जानते होंगे, आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट। माई क्वालिफिकेशन इज़ MSc बायोकेमिस्ट्री एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैंने जो है वो गोल्ड मेडल अचीव किया था MSc में। तो आज मैं कुछ अपने शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने किस तरह से गोल्ड मेडल अचीव किया और हमें किस तरह से स्टडी करनी चाहिए और किस तरह से हम अच्छे रैंक और अच्छी पोजीशन जो है ले सकते हैं। तो कॉलेज में भी आप यही रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स किस तरह से ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, हर स्टूडेंट ये चाहता है कि उसका नाम हो, एक लोग उसे जाने। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि किस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ थी, मैंने किस तरह से पढ़ा, गोल्ड मेडल मैंने किस तरह से लिया। तो पहले तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं BS। अब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेकेंड ईयर के हैं, तो अब वो BS के लिए अप्लाई करेंगे। तो BS में एडमिशन होगा, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद फिर आप पहले तो ये करते हैं ना कि हॉस्टल को रिजर्व करवा लेते हैं सीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अपने अच्छे फ्रेंड्स जो हैं वो लेके जाएं आप अपने हॉस्टल के साथ। तो मेन जो सबसे पहला फैक्टर जो आपकी सक्सेस की तरफ होता है वो आपके फ्रेंड्स होते हैं। ये जैसा कि ये मेरा अपना ही आर्टिकल है जो मैंने लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका मेन होता है पॉइंट वो होता है आपके फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, इट मीन्स दैट कि वो आपको सक्सेस की तरफ लेके आएंगे। आजकल के दौर में ऐसे फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, मिल जाते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स इस तरह से होते हैं जो कहते तो ये रहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें कोई तैयारी नहीं है, हमें समझ नहीं आती, हम पढ़ते नहीं हैं, हम घूमते फिरते रहते हैं। हालांकि जब वो फिर अपने अपने घरों में चले जाते हैं तो समझिए वो 24-24 घंटे जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। मैं तो कहती हूँ इन्हें फ्रेंड्स भी नहीं कहना चाहिए। तो अब ज़रूरी नहीं कि दुनिया एक जैसी हो, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे भी होते हैं। तो आपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स तलाश करने हैं जो आपके साथ वाकई ही जो है वो लॉयल हों, सच बोलते हों। तो पहला तो आपका मेन फैक्टर है कि आपने हॉस्टल जो है वो आपकी रूममेट जो है वो आपके अपने सब्जेक्ट की हो, और दूसरा ये कि आपके अपने लेवल की होनी चाहिए। आपका मेंटल लेवल उसका मेंटल लेवल थोड़ा मैच होना चाहिए, तभी जो है वो आपकी फ्रेंडशिप अच्छी चलेगी। तो इस तरह फ्रेंडशिप के बाद हम देख लेते हैं कि अब कौन सा फैक्टर आता है। अब यहाँ पे जैसे अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग मैंने दिखाई हुई है। तो अब हॉस्टल में जो है आपको बहुत सारा जो है वो अरेंजमेंट करनी पड़ती है कि किस तरह से वहाँ पे जाया जाए, लेकिन किस तरह से आपने क्या क्या मैनेज करना है, क्या क्या लेके जाना है। तो मेरा आप आर्टिकल देख लें कि क्या क्या आपको उसको अरेंज करना पड़ता है जाने के लिए। तो आज जो मैं आपको मेन टिप देने लगी हूँ वो ये है कि मैं जो खुद करती थी मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि डेली का वर्क डेली प्रिपेयर करें। देखें, जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं या आप कॉलेज लाइफ में ही देख लें, आप बहुत मेच्योर हो चुके होते हैं, आपको अपने अच्छे और बुरे का पता होता है। वहाँ पे आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आपने ये करना है वो करना है, आप पढ़ें, वहाँ पे आपको कोई कंपेल नहीं करता। कॉलेज में भी आप देखें, क्लास होती है, लेक्चर होता है, आपकी अपनी मर्जी है, अटेंड करें, नहीं करना ना करें, क्या है फाइन पे करना पड़ जाएगा। तो आपका फ्यूचर आपके अपने हाथों में है। अगर आप चाहते हैं कुछ जो है गेन करना तो आप क्या करें, लेक्चर अटेंड करते हैं, आपका ही बेनिफिट है। हो सकता है कि टीचर का लेक्चर आपको ना अच्छा लग रहा हो, ना समझ में आ रही हो, तो हो सकता है कोई ना कोई बात आपको ऐसी जो है वो समझ में आ जाए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो।
तो मैं जो खुद करती थी वो डेली का काम डेली प्रिपेयर करती थी। होता है ना कि कभी फर्स्ट वाले डेज होते हैं तो टीचर थोड़ा पढ़ाता है, तो अब थोड़ा पढ़ाने पे ऐसे लगता है कि बहुत थोड़ा टीचर ने पढ़ाया है, हम कल पढ़ लेंगे। तो जब हम ऐसा सोच लेते हैं कि बहुत थोड़ा पढ़ाया गया है तो हम कल पढ़ लेंगे, तो जब हम इस तरह करते हैं तो फिर समझिए आपने वहीं अपना फर्स्ट डे ही आपने अपना जो सक्सेस की तरफ सफ़र स्टार्ट करना था वो आपने पहले दिन ही ख़त्म कर दिया। तो अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में सेट कर लें कि मैंने वो गोल अटेन करना है, ठीक है। और कोई भी चीज़ जो है वो इतनी मुश्किल भी नहीं होती और कोई इतनी आसान भी नहीं होती। अब फर्स्ट डे से आपने क्या करना है, जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाए वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है जैसे आपका कल एग्ज़ाम हो। तो जब आप फर्स्ट डे ही इस तरह से पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि आपको अपना टॉपिक याद होते जाएंगे। अब इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही थी कि स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा टीचर्स जो है वो स्टार्टिंग पे थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि चेंज आया होता है। जैसे आप मैट्रिक से एफएससी की तरफ आते हैं तो आपके अंदर एक चेंज आता है, आपको एक क्रैमिंग सिस्टम से जहाँ पे सवालों के जवाब लगा दिए और आपने एफएससी में आके पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है, आपने उसको समझना है, अपनी वर्ड्स में लिखना है। इसी तरह जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं तो एक चेंज आता है, उसमें सेमेस्टर सिस्टम भी है, एनुअल सिस्टम भी होता है, तो वो एक दोनों ही चेंज आते हैं इसमें। तो जब ये ऐसे चेंज आते हैं तो फिर स्टूडेंट इनको जो है वो उनके साथ कोप नहीं कर पाता। होता ये है कि वो थोड़ा सा पढ़ाया गया ताकि वो आप थोड़ा रिलैक्स रहें, पर इंटरेस्टेड हों आप पढ़ाई की तरफ। स्टूडेंट कहते हैं आज तो हमने बड़ा थोड़ा सा पढ़ा है, मुझे आज ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, वो क्या करते हैं पढ़ना छोड़ देते हैं। इसी तरह पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, तो ऐसे डे बाय डे जो है वो वर्क इकट्ठा होता जाता है। जो स्टूडेंट एक दिन का काम नहीं कर सकता था अब वो 2 दिन का एक दिन में किस तरह से करेगा, तो अब वो पूरे जो है वो 6 डेज कलेक्ट हो जाता है, तो अब वो काम इतना जमा हो जाता है कि अब उसका दिल नहीं करता पढ़ने को। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो फिर आप अपना सक्सेस का जो पहला ही आपने कदम रखना था वो आप पीछे की तरफ ले आए हैं। तो मैं जो करती थी वो डेली वर्क डेली ही प्रिपेयर करती थी। और भी मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं। अगर आपको मेरा आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो, मेरा आर्टिकल है आप इसको भी रीड कर लें, तो जो है आपको काफ़ी कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में समझ में आ जाएगा। आपने क्या करना है, मेरे आर्टिकल को अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आपने गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में आपने राइट करना है यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग इरम अशरफ, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग इरम अशरफ। जैसे ये जो है मैंने कर लिया, ठीक है। जो वेरी फर्स्ट पे यहाँ पे आ रहा है लिंक, इस पे आपने क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग इरम अशरफ के नाम से मेरा ब्लॉग है, वहाँ पे मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। वहाँ पे मैं बड़े अमेजिंग से फैक्ट इन्फॉर्मेटिव जो है वो नॉलेज शेयर करती हूँ। जो मुझे लग रहा हो कि ये बड़ा जो है वो सेपरेट सा क्वेश्चन है तो कभी भी मेरे जहन में आए तो यहाँ मैं इस जो है आर्टिकल ब्लॉग पे शेयर करती हूँ। जैसे ये मेरे आर्टिकल्स हैं डिफरेंट, यहाँ पे आप जाके देखें, यहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी और पोस्ट भी जो है वो मिल जाएंगी। जैसे आज मैंने आपको यूनिवर्सिटी की लाइफ के बारे में बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी की लाइफ स्टार्ट करते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला मेरा आर्टिकल इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट जो हैं वो आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो मेरा आज का मकसद यही था कि आप जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल करें। मेरे सबके लिए दुआ है कि मेरा हर स्टूडेंट जो है वो बोर्ड में बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हो, यूनिवर्सिटी में है तो वो टॉप करे, गोल्ड मेडलिस्ट बने। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।